हाय गाइस, मैं आज आपको शेडिंग करना सिखाऊंगी, कैसे शेड करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं मेरे पास कौन कौन सी पेंसिल्स हैं। इन सब पेंसिल्स से मैं आपको शेडिंग करना सिखाऊंगी। सबसे पहले मेरे पास आती है 6B की पेंसिल, और मेरे पास आती है HB की पेंसिल, और मेरे पास है ये चारकोल पेंसिल, इससे भी शेड करेंगे। एक है मेरे पास, ये पता नहीं कौन सी थी, और एक है 4B की पेंसिल। चलिए स्टार्ट करते हैं शेडिंग। मैं इन सब से बताऊंगी आपको कैसे शेडिंग करनी है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये याद रखना है, आप जो शेडिंग करें, सबसे शेडिंग करने से पहले आपकी पेंसिल्स बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए, आगे से शार्प, बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए आगे से। ये नहीं कि आपकी कैसी भी पेंसिल आप कैसे भी यूज़ करी हुई है, आप पहले उसको शार्प कर लें, उसके बाद आप शेडिंग करें। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आप पेंसिल को शार्प कर लें अच्छे से। तो पहले मैं शार्प कर लेती हूँ पेंसिल्स को। ओके, तो आपकी पेंसिल ऐसी होनी चाहिए। पहले मैं पेंसिल्स को शार्प कर लेती हूँ। आप चाहे कोई सी भी पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो फ़िलहाल अप्सरा की पेंसिल्स यूज़ करती हूँ। आप अगर बिगनर हैं तो आप अप्सरा की यूज़ करें। मैं तो यही कहूँगी आपसे कि आप अप्सरा की यूज़ करें। ये देखिए, सारी पेंसिल्स मैंने शार्प कर ली हैं। चलिए अब शेडिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से सबका पॉइंट आपका शार्प होना चाहिए। शेडिंग करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है। स्टार्ट करते हैं शेडिंग फिर। सबसे पहली बात, आपको पेंसिल को किस तरीके से होल्ड करना है। जैसे HB की पेंसिल है, तो आपको ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल पीछे से पकड़ें, बिल्कुल लाइट प्रेशर से पकड़ें। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, लाइट प्रेशर से पकड़ना है। इस तरीके से लाइट प्रेशर से पकड़ेंगे और फिर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे शेडिंग करना, जैसे मैं कर रही हूँ शेडिंग। तो इस तरीके से आप शेड करना है आपको पहले लाइट हैंड से। इस तरीके से शेडिंग करनी है आपको। ये नहीं कि आप ऐसे डार्क डार्क चला के शेडिंग कर दें, ये चीज़ गलत है। ऐसे शेडिंग नहीं करनी है आपको, ऐसे शेडिंग करनी है बिल्कुल लाइट हैंड से, बिल्कुल सॉफ्ट। जितना आप हल्के पीछे से पकड़ के करेंगे उतनी अच्छी शेडिंग होगी। और बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस में आपको शेडिंग करनी है। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। तो ब्लेंडिंग के लिए जो मैं टूल्स यूज़ करती हूँ, मैं तो ये कॉटन बड्स यूज़ करती हूँ। इसके लिए भी टूल्स आते हैं, तो आप कोई टूल्स यूज़ कर सकते हैं। एज अ बिगनर हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप कॉटन बड यूज़ करें। तो इससे अब मैं ब्लेंड करके दिखाती हूँ आपको। इससे अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सो इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है। इस तरीके से आपको उसको स्प्रेड करना है, से ब्लेंड हो जाएगा, पूरा स्मूथ हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेंसिल यूज़ करते हैं हम। आपको दिख रहा होगा साफ कैसे मैंने ब्लेंड करा है। इस तरीके से आपको स्मूथ ब्लेंडिंग करनी है। ये हो गई हमारी HB पेंसिल। अब हमारी नेक्स्ट पेंसिल की बारी आती है, जो है 4B। सो अब हम 4B पेंसिल से शेडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस तरीके से आपको पकड़ना लाइट हैंड से, जैसे लाइट प्रेशर लगा के, और उसको इस तरीके से आपको शेडिंग करनी है लाइट हैंड से बिल्कुल। हर पेंसिल का यही है कि आपको लाइट से शेडिंग करनी है, लाइट प्रेशर से, और
इस तरीके से शेड करना है। आपको अपने आप शेड्स में डिफरेंस दिखेगा इससे। तो ये 4B हो गई। इसको भी ब्लेंड करते हैं अब हम। और ब्लेंडिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल स्मूथ पता चले। ये नहीं कि आपकी लाइंस अलग अलग दिख रही हैं। ब्लेंड होने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो ड्राइंग है, आपकी जो स्केच है आपका, वो बिल्कुल स्मूथ बनता है। कितना डिफरेंस आपको दिख रहा होगा शेड्स में। सो अब आती है 6B पेंसिल की बारी। हम 6B पेंसिल से करते हैं अब ट्राई। तो वही लाइट प्रेशर से हमें पेंसिल को चलाना है। इसी तरीके से आप अगर लाइट प्रेशर से पेंसिल्स को चलाएंगे, अपने आप आपको शेड में डिफरेंस दिखेगा। इसी तरीके से आपको चलानी है, सारी सबकी शेडिंग करनी है इसी तरीके से। अब इसको भी ब्लेंड करते हैं हम। लाइंस आपकी बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, ये आपको हमेशा बात याद रखनी है। और जो मैं पेंसिल यूज़ करती हूँ वो मैं अप्सरा की यूज़ करती हूँ। आपको ये बात याद रखनी है। अगर आप एज अ बिगनर है तो अप्सरा की यूज़ करें। लोग वैसे आर्ट लाइन की भी यूज़ करते हैं और भी अलग अलग पेंसिल्स आती हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल अप्सरा की यूज़ करती हूँ। मुझे अप्सरा की भी काफ़ी अच्छी लगी। तो आप चाहें तो कोई सी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, बट अगर बिगनर है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अप्सरा की यूज़ करें। तो ये 6B की पेंसिल हो गई। उसके बाद बारी आती है 8B की पेंसिल की। ऐसे ही लाइट हैंड से हमें पेंसिल्स को चलाना है। ऐसे ही लाइट लाइट, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है पेंसिल को वो करते हुए। ये 8B पेंसिल हो गई। इसको भी हम ब्लेंड करते हैं अब। ओके, अब 8B पेंसिल को हम ब्लेंड कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है। हर पेंसिल को इसी तरीके से ब्लेंड करना है, इसी तरीके से शेड करना है। ये आपको शेड्स में डिफरेंस दिख रहा होगा। अब बारी आती है चारकोल पेंसिल की। सो चारकोल पेंसिल से अब हम शेडिंग करके दिखाते हैं आपको। चारकोल पेंसिल को भी हमें इसी तरीके से ही चलाना है। लाइट लाइट शेड। आपको ये पता होना चाहिए कि जो चारकोल पेंसिल होती है वो बहुत लाइट होती है, तो उसको भी बहुत लाइटली हैंडल करना है। तो वैसी सॉफ्ट होती है तो ये जल्दी स्प्रेड हो जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है ये पेंसिल। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी पेंसिल आप बहुत धीरे धीरे चलाएं, लाइट लाइट चलाएं। हर पेंसिल का यही है कि आपको उसको लाइट लाइट शेड करना है उससे। अब इसको भी ब्लेंड करेंगे हम। सो इसको भी अब हम ब्लेंड कर रहे हैं। इसको भी ऐसे ही लाइट लाइट हमें ब्लेंड करना है, इसको शेड करना है ऐसे ही लाइट लाइट। हेयर्स के लिए तो मैं जनरली चारकोल पेंसिल यूज़ करती हूँ। तो हेयर्स के लिए चारकोल पेंसिल यूज़ होती है, और बाकी शेड्स जो हैं ये आपकी और शेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो आप चारकोल पेंसिल्स को हेयर्स के लिए यूज़ करें, बाकी शेड्स को आप और चीज़ों में यूज़ करें। आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि चारकोल पेंसिल को शार्प कैसे करते हैं। तो आप गाइस मुझे कमेंट में बताइएगा कि आगे आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे बने, तो मैं आपको सब बताऊंगी। ट्यूटोरियल्स भी आएंगे मेरे, और भी नए नए क्रिएशंस भी आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।